सरकार हमें आतंकवादी बनाना चाहती है। विधानसभा सत्र में सिर्फ रोजगार पे बात हो, हम सिर्फ रोजगार पे बात करेंगे। अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो आत्मदाह होगा, आत्मदाह होगा और सामूहिक आत्मदाह होगा। एक मेरिट विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, संवैधानिक पद पर रह के आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई हक नहीं आपको शिक्षा मंत्री रहने का, कोई हक नहीं है। जब इस तरह से एमएड बीएड पीएचडी करने वाले बच्चों को आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट का गाला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं धड़क बात। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि मेरे पास मेरे साथ मौजूद है स्टेट के मेरिट लिस्ट मेरिटधारी अभ्यर्थी है अनिल जी। हम उनसे बातें करेंगे क्या मांगे हैं। उन लोग आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और आप लोग यहाँ पे बैठे हो। विधानसभा सत्र से हमें कोई लेना नहीं है। विधानसभा सत्र में सिर्फ रोजगार पे बात हो, हम सिर्फ रोजगार पे बात करेंगे। हमें दारू की बात नहीं करना, सरकार विज्ञापन की बात करे। सरकार को विज्ञापन, इसके पहले आप आत्मदाह करने की भी कोशिश किए थे, आज फिर आप धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या मांगे लेकर? हमने कह दिया है, अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो आत्मदाह होगा, आत्मदाह होगा और सामूहिक आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा। मैं तो कह रहा हूँ सामूहिक आत्मदाह, सामूहिक आत्मदाह कीजिएगा। सामूहिक आत्मदाह करने से नौकरी मिल जाएगी। क्या करें, बंदूक उठा लें? अरे आतंकवादी बन जाए। सरकार हमें आतंकवादी बनाना चाहती है, क्या हम आतंकवादी बन जाए? सरकार जहाँ जहाँ इस दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है, क्या आप हमें आतंकवादी बनाएंगे? अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए कि स्टेट के कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जो कि मतलब मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं, वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब हम लोग उनका मान गलत है। अरे जब जिस विज्ञापन के आधार पे आपने फॉर्म भरा, आप उस विज्ञापन के मानने की बात नहीं करते। ये आपकी मर्जी चलेगी क्या? ये देश किसी एक की मर्जी से चलेगी? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और कोई माई के लाल पैदा नहीं है जो विज्ञापन को बदल दे, संविधान को बदल दे। जो भी हाथ में लेने की कोशिश करेगा संविधान को, यह हाथ भी खुला है। हम पढ़े लिखे विद्वान हैं लेकिन ताकत भी है, जो टकराने की कोशिश करेगा ना उसको चकनाचूर उड़ा देंगे। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कभी अगर यहाँ पर आने के बाद भी आपकी बातें नहीं मानी जाती तब आगे क्या? रास्ता खुला है, शहीद आजम का रास्ता हो, शहीद आजम का रास्ता हो, एकदम एकदम। मैं दीपक, बताइए कभी आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हैं जी, क्या मांगे लेकर आए? हम सभी 30,650 मेरिटधारियों की अविलंब नियुक्ति हो, रिक्ति बढ़ाया जाए, उससे हमें आपत्ति नहीं है और हम लोग की बहाली तुरंत हो और मेधा का सम्मान हो जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी आए हुए हैं उनका। अच्छा, स्टेट के कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जी जो कि नॉट मेरिट लिस्ट जी, उन लोग बोलते हैं कि उन लोग गलत है, नोटिफिकेशन के अनुसार वे लोग फेल है, विज्ञापन के अनुसार वे लोग फेल है, उनकी मांगे गलत है। शिक्षा मंत्री नीतितंत्र के दबाव में काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना ये है कि मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था पत्रकारिता के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर का, ठीक उसी तर्ज पर बिहार सरकार ने एग्जाम लिया। 30,675 विद्यार्थी मेरिट में आए, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ। फिर आप कहते हैं कि नॉन मेरिट को आपके पास रिजर्विंग सीटें हैं, आप बढ़ा के उनकी बहाली कर दीजिए, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30,675 जो ऑलवेज मेरिट का जो विद्यार्थी है उसके साथ कोई चर्चा नहीं हो सकता है। आप एक बात बताइए हमें कि क्या हम लोग अपने बच्चों को अब तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बिहार में मेरिट का गला घोटा जा रहा है, मेरिट का सम्मान नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री होते हैं क्या कि अर्थहीन बताते हैं मेरिट को? और किस विश्वविद्यालय में मेरिट और नॉन मेरिट पढ़ाया जाता है? आपने विज्ञापन बनाया, आपने गीता बनाया और आप उसी बात से इस गांधी के देश में अपने वादे से मुकर जाते हैं। और इस बिहार से राष्ट्रपति, रेल मंत्री, बड़े से बड़े जो हुए हैं वो सब क्या उनकी भी मेरिट की क्या खत्म कर दी जाएगी? इसलिए मैं अपने सरकार से और शिक्षा मंत्री से और माननीय राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बिहार के छवि को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरी जोर तरीके से सुधारने की जरूरत है। तब तक जब तक कि मेंटोरियस शिक्षक, आप देख लीजिए कि 10 सालों में हाई स्कूल +2 में बहाली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आप 32,000 सीट निकालते हैं, कहते हैं कि 5,000 केवल सीट आप भर के कहते हैं कि 25,000 हमने हाई स्कूल +2 का 1:40 का रेशियो कर दिया। क्या आप इतना झूठ बोलते हैं शिक्षा मंत्री? आप नीति आयोग को भी नहीं मानते हैं, आप यूनेस्को को नहीं मानते हैं, तो आप किसको मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी, एक मेरिट विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, संवैधानिक पद पर रह के आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई हक नहीं आपको शिक्षा मंत्री रहने का, कोई हक नहीं है। जब इस तरह से एमएड बीएड पीएचडी करने वाले बच्चों को आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट का गाला घोटने का काम ये सरकार कर रही है, इसको कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पहले भी आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, कभी गर्दनीबाग, बिल्कुल सहयोगी
आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले के आप लोगों पर, शिक्षा मंत्री के ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने बच्चों के साथ, भविष्य के बच्चों के साथ, मेरिट के साथ, गर्जीवन के साथ, स्वाभिमान के साथ, समाज में इज्जत लेने के साथ, सबके साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। क्या ऐसे होता है? इसलिए हमारी मांगे हैं कि विज्ञापन का पालन करते हुए STET के अंकों पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किया जाए ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीका से, बाकी कुछ नहीं। और 30,675 जो मेरिट विद्यार्थी है उनकी जॉब सबसे पहले पक्की की जाए इस बिहार सरकार में और सुनिश्चित की जाए। मैं ये सरकार से मांग कर देना चाहता हूँ। सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? ये हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी तो जैसा कि आपने सुन लिया है और हमारे नेतृत्वकर्ता अनिल भाई ने उसका ताजा स्वरूप दिखा चुके हैं शिक्षा मंत्री को। ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार आंदोलन से डरती है और हम सरकार को संवैधानिक तरीका से काम करते हुए एक दिन झुका देंगे, क्योंकि संघर्ष में बहुत बड़ा ताकत होता है। सारी मेरिटधारी और सारे मेरिटधारियों की मृत्यु की जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री की होगी। वे जिम्मेवार होंगे अगर हम लोग आत्मदाह करते हैं तो। अगर हम लोग आत्मदाह करते हैं तो सारी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री की होगी। आत्मदाह करना तो गुनाह है। बिल्कुल, जब हम लोग का हक मारा जाएगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? करना भी गुनाह है। करना भी गुनाह है। जब शिक्षा मंत्री कानून को हाथ में ले सकते हैं, जब शिक्षा मंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके गैर संवैधानिक कार्य कर सकते हैं, तो हम मेरिटधारी का लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? मेरी बातों को यदि कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग तो आत्मदाह करने को मजबूर है। क्या करेंगे हम लोग? सामूहिक आत्मदाह का परमिशन दे या तत्काल 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित करे, अति शीघ्र सुनिश्चित करे, नहीं तो आत्मदाह का, सामूहिक आत्मदाह का परमिशन दे। वो जब संवैधानिक पद पे बैठ करके गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो मेरिटधारी जितने भी 30,675 अभ्यर्थी है वो भी संविधान को हाथ में लेने का कार्य करेंगे। इसके लिए बाद में कोई मेरिटधारी अभ्यर्थी को दोषी नहीं देंगे, इसके सारे जिम्मेवार शिक्षा मंत्री होंगे। तो अभी आपने सुना इन लोगों का साफ तौर पे कहना है, इन लोग STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर हम लोग की जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं करती है तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। अगर इन लोग का ये भी कहना है कि सरकार अगर हम लोग की नियुक्ति नहीं करेगी तो सरकार हम लोग को सामूहिक आत्मदाह करने की इजाज़त दे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।